सभी भाई बहनों को जय मसीह की। इस नए वर्ष में 2022 आप सभी को मुबारक हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो, आपको सहायता करे और जीवन में आप आशीषित रहे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और 2021 में तूने हम सभी को संभाला और 2022 में तू हम लेकर के आया हम सभी को तेरे नाम के लिए और तेरे काम के लिए। तू हम सभी को इस्तेमाल कर। सारा महिमा आदर तेरे नाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब किसी ने है मुझसे कहा हम यीशु के घर को चले, किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। अब जाकर मैं देखूं से, अब जाकर मैं अब जाऊं से, अब जाकर मैं देखूं से, अब जाकर मैं जाऊं से। मेरे मन में नाचने लगा, मेरा मन गाने लगा, मेरा मन नाचने लगा, मेरा मन गाने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरे प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, झूमने लगा। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, चलो प्रभु के घर को चले।
जब किसी ने मुझको कहा हम प्रभु के घर को चले, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता खुदा प्रभु यीशु मसीह के ओर से आती है। इस 2022 में हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह के ओर से आती है। जैसे भजन संहिता 121 में पहली आयत, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? इस नए वर्ष में 2022 में हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमको मिलती है। वो हमारा प्रभु है, वह ऊंचा गढ़ है, वह शरण स्थान है, वह उद्धार की चट्टान है, वह हमारी ढाल है, वह राजाओं का राजा है और प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। जैसे भजन संहिता 23 में एक कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। ये 2022 में हमको किसी बात की भी घटी न होगी। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 21 से 26। खुदा हर एक का नाम लेकर के पुकारता है। यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 1 से लेकर के 26 तक। 21 से लेकर के 26 तक। 21 से 26। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और प्रभु यीशु मसीह आकाश मंडल के घेरे के ऊपर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते हैं कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। और खुदा को नाम ले करके बुलाता, इसमें से कोई भी नहीं है कि जो नहीं, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। और खुदा हम सबको नाम से बुलाता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना, हमने उसको नहीं चुना। वो प्रभु है और हमारी सहायता करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6वां अध्याय और 28 और 29वीं आयत। यहाँ पर हम देख रहे कि शोषण के बारे में। शोषण जो है, शोषण का फूल वो जंगल में आता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय और 28 और 29वीं आयत। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? और यीशु मसीह ने कहा कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों पर ध्यान दो। जंगली शोषण कहाँ पर आता है? वो जंगल में आता है। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे कैसे बढ़ते हैं? वे न तो परिश्रम करते, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। शोषण के जैसा वस्त्र पहने हुए सुलेमान भी नहीं था। इसलिए और सुलेमान हम जानते हैं ऐसा राजा था जिसकी वैभव
जिसके जैसा वैभव न कभी था और न कभी होगा, वचन में लिखा है 28 और 29। तो अभी हम मैं हम तुमसे कहता हूँ हाँ, कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। शोषण के फूलों के समान वस्त्र पहने हुए सुलेमान भी न था। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 2 में 1, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और पहली आयत। और यहाँ पर हम देखते कि शोषण के बारे में क्या कहा है। शोषण ये फूल है जो जंगल में बढ़ता है और उसको कोई नहीं पानी देता, उसको न कोई बढ़ाता है। जैसे हमने 28 में, मत्ती किताब 6 में 28 में पढ़ा कि उसको न तो कोई देखभाल करता है उसकी और न उसको कोई पानी देता है, लेकिन वो बढ़ता है। हम पढ़ेंगे। मैं शारोन देश का गुलाम और तराइयों में का शोषण और फूल हूँ। तराइयों में का शोषण शोषण फूल। फूल हूँ। हम सब उसी तरीके से तराइयों में के शोषण फूल है। हम नहीं जानते कि हमारी सहायता कहाँ से आती है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। हम तराइयों के शोषण के फूल के समान है। तराइयों के शोषण के फूल। उसी तरीके से होशे की किताब 14 में 5, होशे की किताब 14 में 5 हम देख रहे हैं कि शोषण के फूल जो तराइयों में बढ़ते हैं। और होशे की किताब 14 में 5, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा। वह मैं शोषण इज़राइल के लिए, परमेश्वर कहता है कि ओस के समान रहूंगा। ओस जो है वो शोषण को पानी, शोषण की देखभाल करता है। ओस जो है वो परमेश्वर की आत्मा है। ओस जो है वो परमेश्वर का वचन है। वह शोषण के समान फूले फलेगा शोषण के समान फूले और फलेगा। और उसको पानी कहाँ से मिलता है? ओस के द्वारा। वो हम जानते परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आत्मा है। और लबनोन के समान जड़ फैलाएगा। और लबनन के समान जड़ फैलाएगा। हम सब तराइयों की शोषण की नाई है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। फिर एक बात, मत्ती 28 6 में 28, शोषण फूल जो है वो तराइयों में, वो जंगलों में फलता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे जंगली कैसे शोषण जो जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो हम भी परिश्रम परमेश्वर की कृपा के अंदर बढ़ते हैं, उसकी सहायता के अंदर बढ़ते हैं, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर रहता है और हम बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। और जैसे वचन में लिखा है जंगली शोषण, हम जानते हैं कि इज़राइल के बच्चे 40 वर्ष जंगल में प्रवास करते थे और उनका वस्त्र न पुराना हो गया, न फटा, न उनके पाँव के पहनने की जो जूती थी वो कभी घिसे नहीं। परमेश्वर के वचन में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि उनके वस्त्र न तो पुराने हुए और फटे और न उनकी जूती जो है वो घिसी। इसी तरीके से खुदाम को हमारे जीवन के मार्ग में जब हम जंगल से चल रही है, सारी दुनिया जो है, जब हमारा जीवन चलता है वो जंगल में हम चल रहे, जैसे बच्चे इज़राइल के जंगल में चल रहे थे और वो एक स्थान के लिए अपेक्षा करके निकले थे। और आज हमारे लिए स्वर्ग
एक स्थान है और हम इस दुनिया में प्रवासी है। हम दुनिया में क्या है? यात्री है। परदेसी। हम परदेसी है इस दुनिया में, और हम जानते कि हमको स्वर्ग के राज में जाना है। अभी जो हमारा जीवन चल रहा है वो जंगल है, और खुदा ने जिस तरीके से इज़राइल को जंगल के मार्ग में बचाए रखा, उनको सहायता की, मदद की, उसी तरीके से खुदा हमको इस जीवन में हमारी सहायता और मदद करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जंगली शोषण को देखो वो कैसे बढ़ते हैं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी ओस मतलब परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा, परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा, ये हमारे लिए ओस है। और जैसे जंगली शोषण उस ओस के द्वारा बढ़ती है, उसी तरीके से हम भी इस जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके आत्मा के द्वारा बढ़ते जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, उस जंगली शोषण को देखो वो कैसे बढ़ते हैं। उनको पानी कहाँ से मिलता है? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी तो मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। यूहन्ना की किताब 4:14 प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है कि तू अगर इस जल से पिएगी तो तू कभी भी प्यासी न होगी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उसी तरीके से यशायाह की किताब 55:1 आओ सब प्यासे मेरे पास आओ और अपनी प्यास को बुझाओ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर बिन ले रुपए लो। और बिना दाम, सिर्फ विश्वास की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, और वो जीवन का मुकुट पाएंगे, वो स्वर्ग के राज में जाएंगे। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:8 प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। जंगली शोषण जो है वो उस ओस के द्वारा, जो पानी है उसके द्वारा, जो वचन है उसके द्वारा, जो आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का, उसके द्वारा हम बढ़ते हैं जंगल के अंदर। 1:8 प्रकाशित वाक्य 1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और हम जानते कि जो शोषण का फूल है वो जंगल में कैसे बढ़ता है, उसकी कोई रखवाली नहीं करता, केवल खुदा उसकी रखवाली करता है। और उस शोषण का फूल जब परमेश्वर का भवन बनाया गया, सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया तो उसमें भी शोषण के फूल का डिजाइन लगा। हम पढ़ेंगे पहला राजा, परमेश्वर के भवन में शोषण का फूल का डिजाइन किया करना। पहला राजा 7वां अध्याय और 19वीं आयत, 7:19 जब परमेश्वर का भवन सुलेमान ने बनाया, जो कंगनियां ओसारों में खम्भों के सिरों पर बनी, खम्भों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे शोषण के फूल 4-4 हाथ ऊंचे शोषण के फूल बने हुए थे। और जब परमेश्वर का भवन बनाया गया वहाँ पर शोषण के फूल बनाए गए, 4-4 हाथ शोषण के फूल
बनाए गए। तो शोषण के फूल की जगह परमेश्वर के भवन के अंदर थी, और वो शोषण के फूल वो जंगल के फूल है, जंगल में वो बढ़ते हैं। और परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसको कौन बढ़ाता है, और वो कैसे बढ़ते हैं। वो मेहनत नहीं करते, लेकिन उसको परमेश्वर का ओस जो है उसके द्वारा वो बढ़ता है, वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा वो शोषण का फूल बढ़ता है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे पहला राजा 7वां अध्याय और 22वीं आयत। और खम्भों के सिरों पर और खम्भों के सिरों पर शोषण के फूल का काम बना था। शोषण के फूल का काम बना था। परमेश्वर के भवन में शोषण के फूल का काम बना, खम्भों का काम इसी रीति पूरा हुआ। और खम्भों का काम इसी रीति से पूरा हो गया। खम्बा जो है वो पिलर होता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आग के खम्भों के द्वारा इज़राइल के बच्चों के साथ चलता था, और मेघ के खम्भों के द्वारा इज़राइल के साथ चलता था। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ मेघ का खंभा बनकर हमको राह दिखाता है, और आग का खंभा बनकर हमको उजियाला देता है। इस अंधेरी नगरी में, इस अंधेर दुनिया में खुदा हमको राह दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शोषण के खंभे परमेश्वर के भवन में बनाए गए सुलेमान द्वारा। हम जानते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। जैसे हमने पहला, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, और मुझे सहायता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिलती है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हम जानते हैं मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। भजन संहिता 34 में 8, भजन संहिता 34 में 8 हम पढ़ेंगे। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन हम तो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला यहोवा कैसा भला है। क्या ही 2022 में खुदा आपसे और मेरे से भलाई का काम करेगा। यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शरण लेता है। हम सब धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। भजन संहिता 56 4 और 11, 56 में 4 और 11। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। जैसे हमने देखा कि शोषण जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बढ़ता है। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। हम जंगल के शोषण है और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैं न डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और 11वां वचन। इस नए साल में खुदा आपसे और मेरे से कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कल्पनाएं की है। 2022 में नई योजनाएं बनाई है। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें तुम नहीं जानते, उन्हें मैं जानता हूँ। क्योंकि परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया किस प्रकार डर के अंदर जी रहे। अब और अंत में तुम्हारी आशा अमेरिका के अंदर एक दिन में 10 लाख लोग पीड़ित हो गए। एक दिन में 10 लाख। और सारी दुनिया जो है वो डरी हुई है।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर एक बार, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, क्योंकि हमारी आशा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। जैसे हम वचन को जानते हैं कि अगर हमको स्वर्ग के राज में जाना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है, तभी हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। एक्ट्स 2 में 2:38 प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38वां वचन, हम सभी इस वचन को जानते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को निकोदेमुस ने कहा कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए क्या करना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पानी से और आत्मा से बपतिस्मा जो लेगा वो स्वर्ग के राज में जाएगा। जब किसी ने है मुझसे कहा कि हम यीशु के घर में चले, ये जंगली शोषण सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया उसमें ये जंगली शोषण उन खंभों के ऊपर लगाए गए, 4-4 हाथ। मत्ती की किताब फिर एक बार हम पढ़ेंगे, 6 अध्याय और 27 से 34 तक। 27 से 34 तक। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक दिन भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, क्योंकि ये जंगली कैसे शोषण बढ़ते हैं? कैसा बढ़ता है। जंगली शोषण है और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसकी ओस के द्वारा हम बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न तो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम शोषण से भी बढ़कर हो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम स्वर्ग के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और हम यहाँ जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको जंगली शोषण की नाई रखा है, और इस जंगल के अंदर वो हमको अपनी ओस के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा बढ़ाता है। वो अपना जीवन का जल हमको देता है, और हमारा स्थान जैसे शोषण परमेश्वर के भवन के अंदर लगाए गए, उसी तरीके से हम भी परमेश्वर के भवन में जाएंगे जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे और उसके वचनों को अमल करेंगे हमारे ज़िंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, तब हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने पाएंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं। सचमुच में तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते कि जिसके द्वारा बार बार तू हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, और हमको तू आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम देखते हैं चारों तरफ अंधकार ही दिखता है, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, बेरोजगारी, सब नेगेटिव बातें ही हमको दिखती हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी, हम तुझ में
जयवन से भी बढ़कर है। तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है कि तुम जंगली शोषणों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हम उनको सब इतनी सुंदरता से उनको रखता है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, वे एकदम उज्जवल, हम देखते हैं कि एकदम उज्जवल लिली, एकदम उज्जवल श्वेत पवित्रता का प्रतीक है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमको संभालेगा। तूने कहा है कि पहले स्वर्ग और उसके राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, हम एक चिंता करके अपने दिनों का 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन तेरा वायदा है कि तू हमारे साथ है। तूने कहा है मत डर, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में सीधे हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तेरा वायदा है कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, फिर तुम्हारे भले ही किए और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे वायदे हमारे साथ हैं इस नए वर्ष में। और इस नए वर्ष में कुछ भी आए, लेकिन हम जानते हैं भविष्य में, हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन हम जानते हैं हमारा भविष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और वो हमारे लिए सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे साथ रहे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तूने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया वे उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमको अपने खून से खरीदा है और तूने हमको अपने बच्चे बनाने के लिए तूने हमको पहले से ठहराया। जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें देखी जितनों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, हम भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके, तेरे वचन की गहराइयों को जान सके, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चले। वचन में लिखा है कि दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, जो उसकी उपासना करे वह आत्मा और सच्चाई से करने पाए। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे वचन की गहराइयों तक जाएं और पूरे दिलो दिमाग से और आत्मा के साथ तेरे पीछे चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और अंत तक वफादार रहें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते कि तू हमारी सुधि लेता है और शोषणों के समान तू हमारी रक्षा रखवाली करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरे आत्मिक शोषण है तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते। इस नए वर्ष में तूने हमको प्रवेश कराया और पूरे वर्ष तू हमको संभालेगा, इसलिए तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल कर, आमीन। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे जंगली शोषण बढ़ते हैं उसी तरीके से खुदा शोषण की नहीं हम पर ओस बरसाता है और वचन में और आत्मा में हमको बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।